तो ये श्लोक हमारे सामने है, बड़े सुंदर श्लोक हैं। एक स्तुति है, एक श्लोक जो हमारे सामने है ये महादेव की स्तुति है, और दूसरा जो है वो जीवन के सत्य को बताता है। भास ने हमारे जीवन को, हमारे जीवन की सत्यता जो है, जिसको वास्तविक सत्य बोलते हैं, हम कितने भागे दौड़े हैं भोगों के पीछे, लेकिन वास्तविक सत्यता को ये श्लोक बताता है। तो पहले हम इस स्तुति को पढ़ते हैं। तो ये शैत्यम दाहक त्वं च वह्नौ तापो भानु शीत भानु प्रसाद पुष्पे गंधो दुग्ध मध्ये च सर्पी यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये। महादेव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तो ये शैत्यम, जल में जो शीतलता है ना, और वहनी अग्नि में जो दाहक है, गर्माहट है, भानु में जो ताप है, तपन है ना, और भानु में जो शीतलता है, पुष्प में जो गंध है, दूध में जो घी है, सब ध्यान रखना। यत्तच्छम्भो, तुम जो कुछ है ना वो तुम हो। आखिर में ये जो हमें गंध आ रही है ना, ये भोलेनाथ, ये तुम हो। ततस्त्वां प्रपद्ये, और तुम ही हो। उस दूध में घी रूपी तुम ही हो, उस भानु में शीतलता भी तुम हो, और गर्माहट भी तुम हो। अग्नि की तपन जो है वो भी तुम हो, और पानी की शीतलता भी तुम हो। तो हे भोलेनाथ, इस पूरी सृष्टि में जो ईशावास्यमिदं सर्वम जो भाव आता है, अर्थात इस सभी तत्वों की विशेषता में आप ही हो, ऐसा जो कवि ने है वो भोलेनाथ को संबोधित करते हुए कहा है। और एक सुंदर श्लोक जो भास ने अपनी कविता, इसका मुझे लगता है कि संस्कृत पढ़ने वालों को याद भी होगा, नहीं है तो ये कविता याद होनी चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वास्तविकता को बताता है, इसलिए हमें अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए कि आखिर में हमारा बनेगा क्या। तो क्या कह रहे हैं? ककं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति एवं लोक तुल्यधर्मावनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च। एक बड़ा सुंदर गीत है ना, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, जब मृत्यु काल आ जाएगा ना, तो कौन आपकी रक्षा कर सकता है? किसमें इतनी शक्ति है जो आदमी मर रहा और अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसको रोक ले? तो मृत्यु काल जब आएगा जब रे बुलावा हरि का, तो उस समय छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, अर्थात हमारी रक्षा करने की शक्ति किसी में भी नहीं रहेगी। रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, घड़ा है ना, रस्सी से बंधा हुआ है, पानी भरने के लिए नीचे गया, अगर रस्सी से छूट गया तो फिर कौन रोकेगा? फिर तो उस घट को टूटना ही है। एवं लोकस तुल्य धर्मा बनाना, इसलिए ये लोक जो है वो वन के समान तुल्य है, वन के समान बराबर है। काले काले छिद्यते रोहित। एक और गीत है, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आई थी बहारें फिर भी आएंगी। गीत है, फिल्मी गीत है। बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, मतलब माली बदल जाए ना, फूल खिलना बंद नहीं कर देते हैं, फूल
आते रहते हैं। बहारें फिर भी आई थी, बहारें फिर भी आएंगी। तो क्या कह रहे हैं कि ये जीवन जो है ना, ये वन के समान है। ये जो सबका जीवन है, हम सबका जीवन है, पुराने पेड़ कट जाते हैं और नया पेड़ जो है वो आ जाता है। आप वन खत्म होते देखिए कभी, कितने पेड़ गिर रहे हैं। तो इसलिए ये जीवन को बता रहा है कि हम जब जाने लगेंगे इस संसार से तो हमारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। जिस तरह घड़े की रस्सी टूटती है तो रस्सी छूट जाएगी तो घड़ा टूटेगा। और ये जो हमारा लोक धर्म है ये भी वनों के समान है। कुछ कट रहे हैं, पुराने बूढ़े पेड़ जो है वो कट रहे हैं और नई नई कंपनी जो है निकल रही हैं। वन जो है वो हरा भरा ही दिखता है, सभी देखते हैं, है ना। 140 करोड़ की जनता जो कम नहीं होती दिखती है, वो हमेशा हमें बराबर ही दिखती है, कम नहीं हो रही है। आप सोच रहे हैं इतने लोग मर रहे हैं, तो बूढ़े पेड़ कट रहे हैं और नए नए पेड़ जो है वो आ रहे हैं। तो ऐसा ये हमारे जीवन को बताता है ये। और इसलिए तो आप देख सकते हैं कि नीति के श्लोक और स्तुतियों को, भजनों को, जो संस्कृत के भजन है, संस्कृत की आध्यात्मिकता है, वो इस छंद में कवियों ने प्रयोग किया है। आशा करता हूँ आज का छंद आपको अच्छा लगा होगा।